ओके, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप में। और मैं कुलदीप फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड यस, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं CCNA के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, राइट। तो पहले हम कर चुके हैं, कुछ पार्ट्स हमने बनाए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्रेशर्स के लिए, जो आपके CCNA के इंटरव्यूज़ रहते हैं, राइट। तो यस, वो एक काफ़ी अच्छी पॉपुलर सीरीज़ रही थी हमारी। सो यस, ऑन डिमांड हम ये वाली स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो रहता है CCNA का, उसमें पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यस, इसमें मैं करीब 500 के करीब क्वेश्चंस को 10 अलग अलग, आई विल ट्राई कि 8, 10, 12 कुछ ऐसी वीडियोज़ रहें और कुछ लंबी वीडियोज़ रहेंगी, 1-1.5 घंटे की भी हो सकती हैं। सो राइट, उस तरह से रहेगा सारा। और यस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो यस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस चैनल पे आपको मिलेंगी IT के रिगार्डिंग, स्पेशली नेटवर्किंग में जो आपको अपना एक करियर बनाना है या फिर आपको अपना करियर एडवांस करना है, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस, आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, इंटरव्यू टिप्स, करियर गाइडेंस, एवरीथिंग। और अभी तो हमने सिर्फ CCNA का डाला है, इन फ्यूचर CCNA, CCNP, CCIE, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट ओवर द ईयर अपलोड होता रहेगा, राइट। सो अभी तक जितना भी सपोर्ट एंड लव आपकी तरफ से मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये वाली जो सीरीज़ की पहली वीडियो है, राइट। ओके, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ओके, तो एक चीज़, अगर आपने वो वीडियो देखी थी हमने जो बनाई थी कि कैसे अप्लाई करें आप CCNA के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, राइट, कि आपको घर बैठे एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना हो, तो कैसे आपको पियर्सन VOE की वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम इनरोल करना है, तो उसका हमने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। और उसमें मैंने डिस्कस किया था एग्ज़ाम पैटर्न, कि कैसे जो पहले एग्ज़ाम आता था सिस्को का, उसमें आपको 4 तरह के क्वेश्चन मिलते थे। एक तो ये जो सामने आपके ड्रैग एंड ड्रॉप है, कि आपको लेफ़्ट टू राइट चूज़ करने रहते थे कि कौन से ऑप्शन किस वाले बॉक्स में सही बैठेंगे। दूसरा, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते थे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन मिलेगा और उसके 4, 5, 6 ऑप्शंस मिलते थे, उनमें से 1 या 2 या 3 आपके राइट होते थे, वो चुनने थे आपको। फिर आपको लैब मिलती थी पहले, लैब के बेसिस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते थे, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती थी या फिर आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। अभी क्या है, सिस्को जो 200301 एग्ज़ाम है, उसमें आपको सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, एंड एक रहेगा आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली सीरीज़ विद दिस आपका ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, राइट। सो ओके फाइन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्किंग फ्रॉम लेफ्ट ऑन टू द करेक्ट नेटवर्किंग टाइप्स ऑन द राइट। अच्छा, नेटवर्क ऑटोमेशन का जो हमारा पार्ट है, जो उसमें हमने डिस्कस किया है कि आपकी एक ट्रेडिशनल नेटवर्किंग होती है और एक आपका जो अभी लेटेस्ट अप्रोच है हमारा कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, राइट। तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने कुछ वीडियोज़ में डिस्कस की थी। अभी ये क्या पूछता है अपने से, देखिए कि जो आपका फोकस्ड ऑन नेटवर्क, ये कौन सी अप्रोच यूज़ करती है, ट्रेडिशनल या कंट्रोलर बेस्ड। तो यस, 3 आपके इसमें से अगर आप देखेंगे, जो ट्रेडिशनल आपकी अप्रोच है वो नेटवर्क पे फोकस नहीं करती, दैट फोकस ऑन योर डिवाइसेस। ओके, सो इट विल बी समथिंग, तो थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यस, तो ये फोकस करते हैं आपके डिवाइसेस पे। तो जो ट्रेडिशनल नेटवर्क, मैं थोड़ा सा साइज़ एक बार इसका ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिड्यूस, सो दैट अपने को दिक्कत ना रहे, राइट। अभी देखिए ज़रा, तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का ये जो टाइप है आपका, ये फोकस करता है आपका डिवाइसेस पे, पर लेकिन जो हमारा कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क है वो किसके ऊपर, पूरा का पूरा आपके नेटवर्क पे फोकस करता है। इसीलिए इसमें ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट बहुत ईजी और बहुत फास्ट होता है। दूसरा क्या है, यूज़र इनपुट इज़ ए कॉन्फ़िगरेशन, ये रहता था आपका ट्रेडिशनल नेटवर्क में, कॉन्फ़िगरेशंस पर यूज़र आपको करनी पड़ती थी। और अभी क्या है, जो ट्रेडिशनल के बजाय कंट्रोलर बेस आप नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसमें यूज़र इनपुट क्या है, एक पॉलिसी रहती है। अगर आपको याद हो, हमने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का एक एग्जांपल लिया था जब हम API, NBI, SBI की बात कर रहे थे, और एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था कि कैसे आप इसमें ट्रेडिशनल ACL बनाते थे पहले, है ना,
और वो बड़ा मुश्किल होता था ढूंढना कि किस ACL को हटाएंगे तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, नई ACL की एंट्री डालोगे या रिमूव करोगे तो एग्जिस्टिंग ACLs आपको देखनी पड़ती थी कि कहीं पहले वाले की परफॉर्मेंस पे या फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। पर अभी क्या है, आपको जस्ट एक ACL की पॉलिसी बनानी है, ओके, तो आप जस्ट पॉलिसी 1 क्रिएट कर दीजिए, फिर पॉलिसी 2 क्रिएट कर दीजिए, पॉलिसी 3, ओवर द टाइम आप पॉलिसी बनाते रहिए। और ये इंडिपेंडेंट है, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से ACL एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी, राइट, क्योंकि आप एक ही नंबर के एक ही नाम के अंदर एंट्री कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे। पर इसमें सब टोटली इंडिपेंडेंट है, कहीं मर्जी कभी भी आप इसको ऐड करिए, कभी भी डिलीट करिए, एक ACL का दूसरे ACL पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो यूज़र इनपुट इसमें क्या रहती है, एक पॉलिसी रहती है। और जो आपकी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है वो ब्लैक लिस्ट सिक्योरिटी मॉडल यूज़ करती है, और जो आपका कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग है दैट यूज़ योर वाइट लिस्ट सिक्योरिटी मॉडल। क्या फ़र्क है दोनों में, आप थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में, ज़रा गूगल करना। तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 यूज़र्स हैं नेटवर्क में, आप उन 100 को क्या करिए कि प्रोटेक्ट करना है, और जो इसके अलावा आपके जो यूज़र्स रहेंगे एक्स्ट्रा उनको आप क्या करिए, ब्लॉक। मीन्स आपका नेटवर्क इनके लिए तो क्या है, अलाउड, और इनके लिए क्या, जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए ब्लॉक है, ओके। पर जो आपका वाइट लिस्ट क्या करता है कि आप इन 100 को आप क्या करवा दीजिए, अलाउ। जैसे 100 मैक एड्रेस दे दिया मैंने, मैक एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस, मैक एड्रेस ऑफ सेकंड डिवाइस, मैक एड्रेस ऑफ थर्ड डिवाइस। आपने सिर्फ अलाउ कर दिया अपने जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र्स थे उनको, और उसके अलावा जो भी आएगा आपके नेटवर्क में वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा पढ़ना आप इसके अंदर। तो ये आपका रहेगा डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग एंड योर ट्रेडिशनल नेटवर्किंग, राइट। तो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है इन दोनों पॉइंट्स को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमें। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन वुड बी this one. What is the difference regarding reliability and communication type between TCP and UDP? Okay, तो हमें पता है जब भी हम बात करें TCP की और UDP की, तो TCP मीन्स रिलायबल हमेशा एंड UDP मीन्स अनरिलायबल। अच्छा, तो इन ऑप्शंस में ये देखिए कुछ ऐसा ही मुझे चमक रहा है कि रिलायबल, ओके, तो TCP रिलायबल है, UDP इज़ नॉट रिलायबल, सही है बिल्कुल। एंड UDP क्या है, कनेक्शन लेस है, एंड ये तो मुझे यही सही लग रहा है। बाकी आप देख लो एक बार, TCP इज़ नॉट रिलायबल ऐसा हो ही नहीं सकता, TCP इज़ नॉट रिलायबल हो ही नहीं सकता, रिलायबल है, कनेक्शन लेस, नो TCP कनेक्शन लेस नहीं हो सकता। सो यस, आपका आंसर क्या रहने वाला है इसका कि TCP इज़ रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ सिस्को DNA सेंटर गैदर डाटा फ्रॉम द नेटवर्क। अच्छा, DNA सेंटर की अगर आप बात करें तो मैंने ऑटोमेशन में बताया भी है कि जो DNA सेंटर है आपका वो एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नेटवर्क को ऑटोमेट करता है, प्लस आपको नेटवर्क में मैनेजमेंट की फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क में डिवाइसेस के साथ और उनसे डाटा कैसे इकट्ठा करेगा, राइट। क्योंकि उसको सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करना है अगर, तो डाटा भी तो सेंट्रलाइज करना पड़ेगा ना। तो SNMP अप्रोच नहीं यूज़ करता ये, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। IPsec टनल नो, कॉल होम प्रोटोकॉल ये इसके लिए नहीं है। तो यस, सिस्को CUAM, सिस्को यूनिफाइड एनालिसिस मैनेजर, ये एक टूल आता है जो इसका पार्ट है, तो ये इसके थ्रू आपका डाटा गैदर करेगा। सो यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर आपका इसमें D, थर्ड का रहेगा D। ओके, फोर्थ क्या है, व्हाट आर 2 रीजन्स फॉर एन इंजीनियर टू कन्फिगर अ फ्लोटिंग स्टेट रूट। अच्छा, फ्लोटिंग जो स्टैटिक होगा शायद, ये फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। फ्लोटिंग का मतलब होता है, देखो एक नॉर्मली स्टैटिक राउटिंग समझिए। नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते हैं, IP स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क ID स्पेस आपका सबनेट मास्क, एंड उसके बाद क्या रहता था आपका नेक्स्ट होप IP या फिर सेल्फ इंटरफेस, कुछ ऐसा रहता था, है ना। अब इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिक रूट है उसकी AD वैल्यू कितनी है आपकी 1, राइट। अब फ्लोटिंग का मतलब ये है कि मान लो आपने OSPF यूज़ कर रखा है अपने नेटवर्क में, ओके, OSPF की AD वैल्यू कितनी है 110। अब आपको बैकअप में स्टैटिक राउटिंग भी देनी है कि इन केस अगर ये रूट फेल हो OSPF के, तो किस पे आ जाए आपका नेटवर्क,
स्टैटिक राउटिंग पे। अब आपको पता है 110 अगर ये है और इसको आप कॉन्फ़िगर करते तो ये है, तो रूट कौन सा उठाता है बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम बात करते हैं कि जो आपका एडी वैल्यू का मतलब ही क्या है कि रूट जिसकी एडी वैल्यू कम होगी वही जगह बनाएगा आपकी राउटिंग टेबल में। तो अभी तो स्टैटिक आएगा इसके हिसाब से तो, पर हमें स्टैटिक नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा चाहिए, OSPF वाला। स्टैटिक पे तो सिर्फ तब आए जब हमारे OSPF में कोई दिक्कत हो। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक वाले रूट की एडी वैल्यू कर देंगे OSPF से ज़्यादा। तो ये कैसे करते हैं, देखिए जब भी हम कन्फिगर करेंगे स्टैटिक राउटिंग, उसमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे 120। इसका मतलब ये क्या है, आपका OSPF से ज़्यादा है, राइट। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक मतलब। और इसका रीज़न क्या है, देखो अगर आप बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली रूट ट्रैफिक ऑन ए सेकेंडरी पाथ व्हेन, हाँ तो बिल्कुल यही है। प्राइमरी पाथ कौन सा था, OSPF का। ये जब डाउन हो तो आप किस पे शिफ्ट हो जाएं, आपके सेकेंडरी पाथ पे। रूट ट्रैफिक डिफरेंटली बेस्ड ऑन द सोर्स IP, नहीं सोर्स IP के बेस पे तो आप करते ही नहीं ट्रैफिक को फॉरवर्ड, आप डेस्टिनेशन IP के बेस पे करते हैं। इनेबल फॉल बैक स्टैटिक राउटिंग व्हेन द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल फेल्स, बिल्कुल वही है, जब डायनेमिक राउटिंग फेल होगी, OSPF फेल होगा तो किस पे आएगा, स्टैटिक राउटिंग पे। तो हमें चूज टू यही करने थे, तो यस 2 मिल गए। फिर भी देख लेते आगे वाले को। सपोर्ट लोड बैलेंसिंग, नो, लोड बैलेंसिंग तो तब होगा जब दोनों एक साथ यूज़ हो रहे होते, नो। रिटर्न पाथ, नो। तो यस ये आपका रहेगा आंसर इनका कि वाई वी यूज़ फ्लोटिंग। पहले तो आपको क्लियर यही होना चाहिए व्हाट इज़ फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, फिर आपको क्लियर होना चाहिए उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, एंड देन आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द यूज सिनेरियो क्या है आपके फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के। चलिए अभी ये बोलता है कि इस एग्जिबिट को देखिए, एंड ये हमने आउटपुट दी है यहाँ पे शो IP रूट R1 इस वाले राउटर की। तो कौन सा रूट है जो R1 यूज़ करेगा हमारे इस पर्टिकुलर होस्ट तक पहुंचने के लिए। ये हमारे पास होस्ट है 192.168.10.18, राइट, यहाँ तक जाने के लिए। अच्छा यहाँ देखिए ज़रा ये अरेंजमेंट एक बार नेटवर्क का। ये PC जुड़ा है इस स्विच से लेयर 2 जुड़ा है लेयर 3 स्विच से। अब लेयर 3 स्विच हमारे लिए एक तरह से क्या है, राउटर का ही तो काम कर रहा है। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राउटर के इस इंटरफेस पे अलग नेटवर्क है और इस इंटरफेस पे अलग नेटवर्क है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये अलग नेटवर्क है जो नीचे L3 स्विच से आ रहा है, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ एन राउटर ऑल्सो। ओके देन, तो यहाँ पे हमने की हुई है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अगर आप देखेंगे /30 यहाँ यूज़ हो रहा है, /30 यहाँ यूज़ हो रहा है। जब भी हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, देखिए जैसे ये है एक राउटर, इधर भी ISP का क्या होगा, एक राउटर होगा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट .1.2 10.8 आपका क्या है, नेटवर्क ID। तो इसमें अगर आप वेरिएबल VLSM की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके IP जो सबनेटिंग वाली वीडियोज़ है वहाँ पे देखिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जिसको VLSM FLSM आता है वही उसी के लिए इस क्वेश्चन की सेंस बनेगी। 10.8 अगर आप देखेंगे /30 मतलब आपके पास 2 बिट ऑफ है, 2⁴ वैलिड 4, आपको टोटल 4 IP मिलती हैं, तो .10 से .11 तक जाएगा। 8 यूज़ नहीं होगा, 11 यूज़ नहीं होगा, सो .9 .10 दोनों यूज़ हो गए यहाँ पे। ओके ऐसे ही जो आपका ये .0 का नेटवर्क है ये कहाँ तक जाएगा, .0 से .3 तक, तो .0 यूज़ नहीं होगा, .3 यूज़ नहीं होगा, .1 एंड .2। इसी तरह से हमने यहाँ पे /25 ले रखा है। ओके /25 का मतलब क्या आएगा आपका कि 2 की पावर आपको 7 बिट मिली है होस्ट के लिए 128। ओके 0 to 127, सो 10.18 किस में आएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 to 11 आपका ये नेटवर्क चला गया होगा। ओके ऐसे ही 12 to 15 आपका एक नेटवर्क चला गया होगा, और यहाँ पे ये नेक्स्ट जो है आपका 16 से लेके और इसमें फिर आप 127 फिर ऐड करिए, वो वहाँ तक आगे नेटवर्क आपका स्पैन या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे आपका जो 10.18 वाला है उसके क्लोजेस्ट रूट कौन सा है, C 10.8 नो, ये तो अलग ये वाला है। फिर आपका 10.0 नो, ये तो ये वाला है। फिर अगर आपको मिलता है एक OSPF का रूट है यहाँ पे O4 OSPF 10.16, ये देखिए ज़रा, तो 10.16 ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क तक आने के लिए इस राउटर ने कौन सा यूज़ किया है रूट आपका OSPF का, मीन्स OSPF रन कर रही होगी इस राउटर पे, ये रूट उसमें डाला है, ये रूट उसमें डाला है, यहाँ पे भी OSPF रन कर रहा होगा, उसमें ये रूट और ये रूट। अल्टीमेटली यहाँ से इस L3 स्विच को दिया इसने अपना OSPF का रूट और इसने दिया इसको, तो इसने लर्न किया होगा। तो अब अगर आप देखेंगे इस राउटर से इस होस्ट तक आपको जाना है, तो कौन सा आप रूट यूज़ करेंगे, OSPF का रूट, एंड दिस इज़ दैट वन।
.16। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे अपनी राउटिंग टेबल की आउटपुट को तो अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा आपको, राइट। चलिए, तो इट विल बी योर आंसर। और जो भी आपके देखो, जब आप टाइप्स ऑफ नेट रूट्स पढ़ते हैं ना, आपको कई तरह के रूट मिलेंगे। जैसे एक आपका होस्ट रूट है। होस्ट रूट मीन्स कि जब डायरेक्टली आपने एक एंट्री डाल दी हो एक पर्टिकुलर आईपी के लिए, है ना। एक होता है नेटवर्क रूट। नेटवर्क रूट किसको बोलते हैं? जब आपके राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आपके राउटर ने एक रूट लर्न किया है। तो अभी OSPF के थ्रू लर्न किया है ना, तो ये किस तरह का रूट हुआ आपका? नेटवर्क रूट। डिफ़ॉल्ट राउटिंग वाला डिफ़ॉल्ट रूट होगा, फ्लोटिंग स्टैटिक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फ्रेम दैट एंटर्स ए स्विच फेल्स द फ्रेम चेक सीक्वेंस। FCS जो आपका एरर चेकिंग वाला पार्ट है वही नहीं कर रहा है कोई स्विच, तो क्या रीज़न हो सकता है? एंड यस, कौन से, अच्छा क्या रीज़न नहीं पूछ रहा, विच 2 इंटरफेस काउंटर्स आर इंक्रीमेंटेड। अगर मैं पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके। ओके, तो देखिए, जब आप कोई स्विच लेंगे और इस स्विच को मान लीजिए मैंने जोड़ दिया किसी एक एंड डिवाइस के साथ, लाइक दिस, राइट। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एक बार, और इस पे आपने कोई डाल दी IP, और अगर कोई इशू होता है आपका, मान लीजिए सो यस 10.1, राइट। तो आपको जब इस PC पे इंडिविजुअली कोई एरर, कोई ऐसा आए कि भाई नेटवर्क स्लो आपको यहाँ पे मिल रहा है, या फिर कोई भी XYZ एरर हो, तो आप क्या करें? FA0/1 जिस भी पोर्ट से वो स्विच के कनेक्टेड है, आप वहाँ पे जाके एक बार उसको ज़रा एनालाइज करिए। क्या कमांड रन करेंगे आप? देखिए, शो इंटरफेसेस FA0/1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपको इनपुट्स, आपको यहाँ पे मिलेगा फिर जायंट्स, फिर आपको मिलेगा रंट्स, इनपुट एरर्स, राइट। तो इस तरह के आपको ये आउटपुट्स मिल रही हैं। तो अभी क्या पूछता है, जब FCS का इशू आता है तो कौन से 2 काउंटर बढ़ेंगे? अभी क्या है, हर जगह आपको 0 मिल रहा है। जो भी नेगेटिव वाली जगह थी हर जगह आपको 0 मिलना चाहिए, तभी एक परफेक्ट नेटवर्क होता है। रंट्स 0 होने चाहिए, जायंट्स 0 होने चाहिए एंड एवरीथिंग। बट अगर इशू आता है FCS वाले पार्ट में, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल पार्ट है आपके डाटा लिंक लेयर का, वहाँ पे उसकी वजह से फिर एक तो आपके बढ़ेंगे इनपुट एरर्स, राइट, और एक बढ़ेगा आपका CRC वाला जो पार्ट है। तो यस, यहाँ पे इनपुट एरर देखिए ये मिलेगा, एंड CRC दिखा है आपको कहीं लिखा हुआ? इट शुड बी समवेयर 0 CRC। यस, तो जब भी FCS का इशू आएगा आपका, दैट मीन्स ये 2 काउंटर आपके स्विच की एंट्रीज में बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो ये आया आपका FTP एंड TFTP के ऊपर। तो यस, ये तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है कि जो आपका FTP है वो आपका यूज़ करता है TCP को, और वो काम करेगा पोर्ट नंबर 20 और 21 पे। TFTP तो ये इसका रहेगा एंड ये इसका रहेगा। 69 पोर्ट नंबर यूज़ करता है TFTP। UDP, यस, तो TFTP UDP पे काम करता है। ओके, डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, सो यस, ये TFTP एंड प्रोवाइड, अभी ये बचा, तो ये किसका होना चाहिए? आपका FTP का, राइट। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द JSON इनकोडिंग ऑफ अ डिक्शनरी और हैश। तो देखिए, हमने बात की थी जब JSON हम पढ़ रहे थे हमारे ऑटोमेशन वाली वीडियोस में, तो जो ये करली ब्रैकेट दिख रही है आपको, तो JSON इससे स्टार्ट होगा हमेशा। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये वैसे ही नहीं हो सकता। और जो की वैल्यू पेयर हैं आपके, वो सेपरेट होते हैं, नोट विद द कॉमा, कॉमा से नहीं होंगे, वो किससे होंगे? कोलन से। सो यस, ये तीनों रॉन्ग है, तो राइट आंसर विल बी योर A। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स एन API। तो इस वाले में हम ऑटोमेशन के काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सो दैट्स गुड। न्यू जो पार्ट ऐड हुआ उसी को ज़्यादा फोकस है पहले पार्ट 1 में। तो विच ऑप्शन API को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? API का मैंने आपको बताया था, जितना भी सारा आपका कम्युनिकेशन ऑनलाइन, मल्टीपल वेबसाइट्स जो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस विच इज़ API। तो यहाँ पे देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब हाउ वेरियस कंपोनेंट्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा विद ईच अदर। तो अभी भी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग भी आंसर सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं एक बार।
आर्किटेक्चरल स्टाइल वर्सेस ए प्रोटोकॉल फॉर डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस, नो नो नो, ये ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। स्टेटलेस क्लाइंट सर्वर, नो, ये तो एपीआई फिर आगे जो एनबीआई एसबीआई काम करते हैं वो हो सकता है कि स्टेटफुल स्टेटलेस। रिक्वेस्ट ए सर्टेन टाइप ऑफ डाटा बाय स्पेसिफाइंग, ना वो तो HTTP का के लिए एक और रीज़न है। तो यस, ये नहीं लग रहा हमें कोई प्रोमिसिंग सा आंसर, सो यस ए शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है AAA स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, तो क्या लगता है, हाँ या ना? तो ठीक लग रहा है, यही है फुल फॉर्म AAA की, और इन्हीं सब कामों के लिए हम AAA सर्वर यूज़ भी करते हैं। सो यस, इट शुड बी योर ट्रू आंसर, बी होगा आपका 10 का। देन अगला क्वेश्चन आपका है ACL के रिगार्डिंग। ओके, विच कमांड वेरीफाइज वेदर एनी IPv6 ACLs आर कॉन्फ़िगर्ड ऑन अ राउटर। ठीक है, तो IPv6 है, वैसे तो नॉर्मली हमारे पास क्या होती थी कमांड, शो IP एक्सेस लिस्ट, पर IPv6 है तो क्या आ जाएगा, शो IPv6। तो इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे IPv6 लिखा ही नहीं है, रूट नहीं चेक करना है, सो यस अपने को क्या करना है, एक्सेस लिस्ट चेक करनी है। ओके, विच कमांड कैन यू एंटर टू अलाउ टेलनेट टू बी सपोर्टेड इन एडिशन टू SSH। ओके, SSH तो आपने अलाउ कर दिया है, पर अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट तो देखिए आपका कौन सा, SSH नहीं, टेलनेट अलाउड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर आपने ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कमांड के ज़रिए SSH को इनेबल कर दिया। पर अब ये क्या चाहता है कि आप सिर्फ SSH ही नहीं टेलनेट को भी इनेबल करवाना चाहते हो, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, जो इनपुट है वहाँ पे SSH के साथ साथ टेलनेट को भी लिख देंगे। सो यस, ये ठीक लग रहा है मुझे आंसर, ये सिर्फ अकेले टेलनेट को करेगा, ये किसी को भी नहीं करेगा, ये इसका कोई लेना देना है ही नहीं। सो यस, आई थिंक A इज़ द राइट आंसर। ओके, एग्जिबिट को देखिए और बताइए कि विच प्रेफिक्स डज राउटर वन, अच्छा ये होना चाहिए, यहाँ पे R1 लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, दिस वन इज़ द राउटर, यही एक ही राउटर है इसमें। यूज टू रीच PC2, ये PC2 है, यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कौन सी प्रेफिक्स यूज़ करेगा। अच्छा ठीक है, तो कितनी प्रेफिक्सेस हमारे पास एक बार देख लेते हैं। 10.0/30, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है वो ये है। यहाँ पे क्या लिखा है, 10.222/ क्या है 29। अच्छा 29 का मतलब 3 बिट ऑफ है, आपको होस्ट के लिए मिलती है, टोटल होस्ट कितने मिले 8, रेंज क्या हुई 0 to 7। अब 222 जो यहाँ पे लास्ट में लिखा है, इसको इस 8 से जो टोटल नंबर ऑफ IP आ रहे हैं उससे डिवाइड करिए। सो 8 दूनी 16, 6 और 8 सत्ते 56, तो यस ऐसा कुछ मिलेगा। 8 सत्ते 56, 5 दूनी 16, 5 क्या 216, मीन्स 222 के नज़दीकी वैल्यू देखिए जो 8 से डिवाइड हो रही है। समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, जैसे इसको डिवाइड कर रहा था मैं, 8 दूनी 16 हुआ 6 और 8 गुना 8 64, ये 28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ आगे जाएगा 224 के करीब, तो ये तो आगे हो गया ना 9, 224 से पहले क्या आएगा 216। मीन्स आपको ऐसी वैल्यू देखनी है जो इस 8 से डिवाइड हो रही हो, तो वो हमारी क्या निकलेगी, नेटवर्क ID, राइट। तो .216 अपनी क्या हुई, नेटवर्क ID। अब ये रेंज 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 223। अगेन फिर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तब होंगे जब आपको FLSM VLSM सबनेटिंग आती होगी, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आपकी आई नेटवर्क ID, राइट। तो यस आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपके आंसर में, तो मुझे लग तो रहा है कि 10.216। सो यस इसके अंदर जो एक एंट्री होगी 10.216 की /29 वाली, वो एंट्री यूज़ करेगा ये आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट। When the active router in an HSRP group fails, what router assume the role and forward packet। ठीक है, तो कह रहा है कि जब आपका HSRP मीन्स उसमें एक एक्टिव राउटर होगा और एक आपका एक या एक से ज़्यादा होंगे आपके स्टैंड बाय। HSRP का कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करिए एक बार।
एक आईएसपी का कनेक्शन एक राउटर पे लिया, दूसरे आईएसपी का कनेक्शन दूसरे राउटर पे लिया और इनको एग्रीगेट करा दिया एक स्विच से और नीचे आपने लगा दिए एंड डिवाइसेस, कुछ ऐसा ही रहता था। अब HSRP बोलता है कि आप जो है ना इसको एज ए गेटवे यूज़ करें ना इसको एज ए गेटवे यूज़ करें, बीच में एक वर्चुअल राउटर क्रिएट होगा, उसको जो अपने IP और वो सब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आप देख लेना HSRP वाली वीडियो। मान लीजिए हमने एक IP दे दी 192.68.11.11 ये वर्चुअल राउटर की। अब क्या होगा, एक राउटर बनेगा आपका एक्टिव और दूसरे सारे क्या बन जाएंगे आपके स्टैंड बाय, राइट। तो आपका स्टैंड बाय वाला वेट करता रहेगा तब तक, अगर ये सब कुछ ओके रिपोर्ट है, इस और राउटर से कम्युनिकेशन सही आ रही है, राउटर भी ओके है, आपकी लाइन भी ओके है, तो यूज़ करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन रात। लेकिन जब भी आपके एक्टिव राउटर में कोई इशू आएगा उसके बाद जो आपका स्टैंड बाय राउटर होगा वो जगह ले लेगा आपके एक्टिव राउटर की, राइट। सो यस, जब आपका HSRP ग्रुप फेल होगा तो एक्टिव की जगह कौन लेगा, फिर आपका जो स्टैंड बाय राउटर था। चलिए, सो लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्स इट्स नेटवर्क विद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मल्टी फैक्टर वही जो जीमेल वाला होता है ना, कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। एक आप पासवर्ड डालिए, फिर आपके मोबाइल पे एक पिन आएगा, तब वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद आप जीमेल एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या कहता है कि उसने एक ऑथेंटिकेटर ऐप है, कंपनी ने एम्प्लॉय को कोई स्मार्टफोन दे रखा है और उसमें एक ऐप है। चलिए, अब वो जो आपका स्मार्टफोन था उस बंदे का वो चोरी हो गया है ना, तो आपका कैसे सिक्योर रहेगा? वो जो खुद ऐप, ये स्मार्टफोन हुआ, उसके अंदर ये जो ऐप थी ऑथेंटिकेटर वाली ऐप, ये कैसे सिक्योर रहेगी? तो सिंपल सी बात है यार, हम जैसे लॉक लगा देते हैं ना, पिन लगा देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या हमारे इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन के ऊपर, गैलरी के ऊपर स्पेशली आप पासवर्ड लगा के रखते हैं ना, तो इसी तरह से इसके ऊपर भी एक पासवर्ड लग जाता है, राइट। सो यस, एक पिन लगती है इसके ऊपर और वही आपका इसको सिक्योर करती है। बाकी आंसर आप देखेंगे तो वो उतने प्रॉमिसिंग आपको नहीं मिलेंगे। सो रीएक्टिवेट नो, ठीक है। चलिए, रेफर टू द एग्जिबिट विच स्विच विल बी इलेक्टेड एज द रूट ब्रिज। अब आपको अगर याद हो, जो रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या बोलता है, 2 पैरामीटर यूज़ करता है। एक तो आपका यूज़ करेगा वो मैक एड्रेस को, है ना, और एक यूज़ करता है वो प्रायोरिटी को। तो मैक एड्रेस यहाँ पे हमने लिखे हैं, प्रायोरिटी नहीं लिखे हुए हैं। ओके, तो आपको किस बेस पे सिलेक्शन करना है? ऑब्वियसली मैक एड्रेस के बेस पे। तो मैक एड्रेस जो भी आपको लोवेस्ट मिलेगा दैट वुड बी योर बेटर स्विच, वो आपका बेस्ट स्विच रहेगा। अब आप देखिए, कंपेयर करिए ज़रा, 00 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0060 0005, और या तो फिर हम क्या करें, इससे भी बेहतर हमारे पास ऑप्शन कि मैं थोड़ा सा साइज़ ही कम कर लेता हूँ, राइट। अभी मेरे को चारों मैक एड्रेस मेरे सामने दिख रहे हैं। आप देखिए ज़रा इनमें से लोवेस्ट कौन सा है, कैसे कंपेयर करते हैं लोवेस्ट को? आप लेफ़्ट टू राइट लग जाइए कंपेयर करने। 0 मीन्स 0 हर जगह आ रही है, 2 बार 0 हर जगह है, ठीक है, इसके बेस पे नहीं कर सकते हम कंपैरिजन। तीसरे नंबर पे क्या है? 6, इसको छोड़ दो, इसमें 6 इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें हमारे पास तीसरे नंबर पे भी 0 है, इसमें भी तीसरे नंबर पे 0 है, तो ये तो आउट ऑफ पिक्चर है, कंपैरिजन में आएंगे ही नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा? इसमें 5 है और इसमें 1 है, तो लोवेस्ट कौन सा हुआ? 1। सो यस, दिस इज़ आवर रूट ब्रिज, ठीक है। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है एसटीपी जो यूज़ करता है आपके रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए, और ये डिफ़ॉल्ट है। आप प्रायोरिटी चेंज करके भी स्विच में जाएंगे और स्पैनिंग ट्री वीलैन जैसे 10 के लिए बना रहे हो या 1 के लिए, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 प्रायोरिटी, इस वाले स्विच की प्रायोरिटी अगर आप कम कर देंगे, 32768 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर 04096 आप कर देंगे तो ये स्विच अब आपका क्या बनेगा? रूट ब्रिज। तो यस, वो भी एक पैरामीटर आपका है। तो आंसर इसका क्या रहना चाहिए? स्विच 3, सी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या बोलता है, ये एग्जिबिट देखिए। एन इंजीनियर डिप्लॉयज अ टोपोलॉजी इन विच R1 ऑब्टेन इट्स IP फ्रॉम DHCP। R1 को DHCP सर्वर से IP लेना है, ठीक है। इफ़ द स्विच एंड DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस आर कंप्लीट एंड करेक्ट। ओके, स्विच की भी सर्वर की भी सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके रिपोर्ट है। विच 2 सेट्स ऑफ कमांड मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन R1 एंड R2 टू कंप्लीट द टास्क। तो अगर आपको याद हो, ये देखिए बीच में जब राउटर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप DHCP का अकेला कंसेप्ट उससे काम नहीं चला सकते,
क्योंकि DHCP सिर्फ आपके एक लैन में, लोकल एरिया में चलेगा, सिंगल नेटवर्क में चलेगा। अभी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना रहेगा? DHCP रिले वाला। रिमेंबर, जब एक राउटर के थ्रू दूसरे राउटर पे DHCP की रिक्वेस्ट जाती है, ऐसे इसको बोलेगा ब्रॉडकास्ट का मैसेज करेगा। ब्रॉडकास्ट मीन्स आपका क्या रहता है? ब्रॉडकास्ट मैसेज, सॉरी इट इज़ नॉट ब्रॉडकास्ट, एक्चुअली इट वाज डिस्कवर मैसेज। DHCP का जो पहला मैसेज टाइप था उसको क्या बोलते थे? डिस्कवर। अब डिस्कवर का जो मैसेज वो कैसा होता है? ब्रॉडकास्ट का मैसेज। अब जब ये इधर से मान लो कोई भी डिवाइस हो या फिर ये राउटर ही है, इसी को DHCP से IP चाहिए FA 0/0 पे, तो ये डिस्कवर करेगा। अब आपको पता है डिस्कवर मैसेज क्या है? ब्रॉडकास्ट। अब वो राउटर ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता नहीं है ना? तो इस राउटर पे तो सिंपल आपको कमांड क्या रन करनी होगी? FA 0/01 पे जाके IP एड्रेस DHCP, राइट, कि भाई इसको मैनुअल IP ना दें, हम DHCP से IP उठाए। अच्छा, इधर वाले राउटर पे क्या करना पड़ेगा? फिर बताना पड़ेगा ये DHCP सर्वर है, इस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट आएगी, इस इंटरफेस पे आपको ये रिक्वेस्ट होल्ड करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे इसकी IP हेल्पर एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, R2 में FA 0/0 पे जाके IP हेल्पर एड्रेस ये वाली कमांड डालनी पड़ती है। तो एक तो ये B आंसर सही है, चूज़ 2 था ना, 2 चूज़ करने थे आपको। और एक ऐसा रहेगा जिसमें आपको R1 पे इंटरफेस पे DHCP रन करना है। सो यस, एक B और एक आपका D, ये दोनों आपको सही आंसर लग रहे हैं। तो अगेन एक बार फिर मैं बोलूँगा, अगर ये पूरा कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो DHCP एंड DHCP रिले की वीडियो ज़रूर देखिए। एंड अगेन ये वीडियोस देखने का फ़ायदा देखिए दोस्तों तभी है जब आपने पूरा CCNA एक बार पहले खुद से पूरी प्लेलिस्ट हमारी देख रखी हो, पूरी वीडियोज़ और वो सब कुछ आपने कर रखा हो, तभी मज़ा है फिर ऐसे क्वेश्चन करने का। अगर आपके बेसिक्स ही अच्छे नहीं हैं सो यस, आप समझते हैं कि फिर इसकी सेंस इतनी नहीं बनेगी आपके लिए, क्लैरिटी से ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगी आपको। Which component of an Ethernet frame is used to notify a host that traffic is coming? ठीक है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो फ्रेम स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिनमें से एक शुरू में आता है प्रीएम्बल। तो ये क्या बताता है? इसका काम ही यही है कि भाई एक फ्रेम आ रहा है कोई भी, तो होस्ट को नोटिफिकेशन कहाँ से मिलती है? आपके प्रीएम्बल से। तो आंसर शुड बी योर C। ओके, 19 पे चलते हैं फिर आप। HSRP का ही अगेन क्वेश्चन है। तो HSRP जो थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बोला था एक राउटर बनता है आपका एक्टिव और बाकी 1 या 2 जो भी ग्रुप में राउटर्स हैं वो बनते हैं आपके स्टैंड बाय। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है फिर? उसमें ये एक्टिव राउटर था, ये स्टैंड बाय राउटर था, इसमें कोई इश्यू आया तो ट्रैफिक किस पे शिफ्ट होगी? आपकी स्टैंड बाय राउटर पे। अच्छा, एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है प्रीएम्प्ट का, कि अगर आप इस राउटर पे प्रीएम्प्ट की कमांड नहीं चलाएंगे तो ये जब ठीक भी हो जाएगा ना सब कुछ, तब भी ये एक्टिव राउटर नहीं बन सकता। मेन राउटर तो मेरा यही था ना, मान लो इस पे आपको 50 Mbps की लाइन थी, इस पे आपकी सिर्फ 5 या 10 Mbps की लाइन थी, ये तो सिर्फ इमरजेंसी बैकअप का काम कर रहा है ना। मेन राउटर तो ये है आपका। तो आप चाहते हैं कि जब इस पे सारी कनेक्टिविटी नॉर्मल रिज्यूम हो जाए तो सारे ट्रैफिक दोबारा किस पे शिफ्ट होनी चाहिए? इस पे। पर जब तक आप प्रीएम्प्ट की कमांड नहीं चलाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो यस, जिस ग्रुप में आपने उन राउटर्स को डाला था उस पर प्रीएम्प्ट की कमांड आपको रन करनी है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी योर A पार्ट, जिसमें हमने प्रीएम्प्ट का जिक्र किया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्या बोलता है? विच कॉन्फ़िगरेशन कमांड कैन यू अप्लाई टू HSRP राउटर सो दैट इट्स लोकल इंटरफेसेस बिकम एक्टिव इफ ऑल अदर राउटर इन द ग्रुप फेल? तो ये कुछ मुझे वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। सो दैट शुड बी अगेन आपका प्रीएम्प्ट। कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रायोरिटी के बेस पे तो आप सिर्फ एक्टिव राउटर को चूज़ करते हैं और ट्रैक नो ये एक अलग चीज़ है। सो यस, प्रीएम्प्ट इज लुकिंग प्रॉमिसिंग आंसर। सो 20 का रहेगा C आपका। 21, यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर एज राउटर्स इंटरफेस विद पब्लिक IP एड्रेस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अच्छा, एज राउटर पता है जो आपके नेटवर्क के बॉर्डर पे रहते हैं उनको एज राउटर बोलते हैं। ठीक है, तो राउटर नीड टू ऑब्टेन द IP फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर डायनेमिकली। तो ये हम बात कर चुके हैं अभी, थोड़ा जो ऊपर DHCP रिले वाला था ना। जब भी आपको अपने राउटर पे, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ से मान लो कोई भी राउटर हो या स्विच हो, उस पर अगर आपको मैनुअल IP नहीं देनी, ठीक, तो उस पर कमांड क्या रन करनी होती है ताकि वो DHCP से IP उठा पाए?
सो दैट विड बी IP अच्छा ये तो स्विच है ना, तो स्विच तो नहीं कर पाएगा, बट यस मैं मान रहा हूँ कि ये राउटर है। IP एड्रेस DHCP, ये कमांड आपको रन करनी है। कहाँ पे जाके? उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये आपका एक राउटर है और इसको आपने जोड़ दिया है किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ लाइक दिस, और आप चाहते हैं कि ये जो इसका इंटरफेस है आपका FA0/0, और जो आपका ISP के साइड उधर DHCP रनिंग है। ओके, FA0/0 अगर आप चाहते हैं कि DHCP से IP उठाए तो आपको क्या करना होगा? FA0/0 पे जाके और ये कमांड आपको रन करनी होगी, IP एड्रेस DHCP, राइट। तो इसमें आपको खुद से IP डालने, और आप देखेंगे ना जो घर पे इंटरनेट चलता है आपके होम वाईफाई राउटर्स, उनमें सारा DHCP का ही गेम है ना, तो उसमें यही कमांड एक तरह से ये मान लो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रन मिलती है। सो 21 का आंसर क्या रहना चाहिए आपका? D, IP एड्रेस DHCP। ओके, सो नेक्स्ट इज 22, विच टाइप डज ए पोर्ट बिकम व्हेन इट रिसीव्स द बेस्ट BPDU ऑन ए ब्रिज। अच्छा, बेस्ट BPDU का मतलब समझिए सबसे पहले तो क्या होता है। बेस्ट BPDU इन द सेंस कि जहाँ पे, अब मान लो आपको बात करनी है पोर्ट सिलेक्शन की, तो ये कुछ स्विचेज ऐसे लगे हुए हैं, तो एक आपका बनेगा रूट ब्रिज, ठीक है। इसके सारे पोर्ट कैसे रहेंगे आपके? डेजिग्नेटेड। ओके, DP ये सारे फॉरवर्डिंग। अब मुझे पता है जो बाकी स्विचेज हैं उन पे एक पोर्ट कैसा होना चाहिए आपका? रूट पोर्ट। तो वो कौन सा होता है? जिनकी कॉस्ट रूट ब्रिज तक जाने की रहेगी लोवेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, है ना। मान लो ये फास्ट इथरनेट की लिंक्स हैं तो 19, 19 एंड 19। ये 0/1 है, ये 0/2 है इस स्विच का, स्विच 2 का। ये स्विच 1 था एंड ये स्विच 3 था। अब ये स्विच अगर यहाँ तक जाना चाहता है रूट ब्रिज तक, इधर से आएगा तो कॉस्ट पड़ेगी 19, इधर से जाएगा तो पड़ेगी कितनी? 19 + 19, ये वाली टोटल 38। तो कॉस्ट कहाँ से कम हुई? इधर से ना। तो 2 BPDUs रहेंगे, जो एक 19 की कॉस्ट देगा, एक 38 की कॉस्ट देगा। तो बेस्ट कौन सा वो आपके लिए? 19 वाला ना। तो इसीलिए जो बेस्ट BPDUs हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं रूट पोर्ट सिलेक्शन के, एक तरह से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस वाले पार्ट को, राइट। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। विच कमांड सीक्वेंस मस्ट यू कॉन्फ़िगर ऑन ए स्विच टू एस्टेब्लिश ए लेयर 3 चैनल। अच्छा, लेयर 3 ईथर चैनल आपको कॉन्फ़िगर करना, 2 होते हैं ना, एक लेयर 2 एक लेयर 3 आपको। तो कौन से आपके ऑप्शंस रहेंगे देखिए ज़रा एक बार। तो पहला एक क्वेश्चन है आपका, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। अच्छा, फिर इंटरफेस 0/0 चैनल ग्रुप 1 मोड कर दिया आपने एक्टिव, ठीक है। सो जस्ट ए सेकेंड, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बार, क्या पूछना क्या चाहता है। यू मस्ट कन्फिगर ऑन ए स्विच टू एस्टेब्लिश ए लेयर 3 ईथर चैनल विद, अच्छा कीवर्ड देखिए यहाँ पे है ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल हैं, PAGP, LACP। PAGP सिस्को की प्रोप्राइटरी थी तो इसकी बात नहीं हो रही है, LACP आपकी ओपन सोर्स है, इसकी बात हो रही है। इसमें आता था आपका ऑन, ऑटो, डिज़ायरेबल। अच्छा, इसमें आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव। तो कहीं पे एक्टिव पैसिव लिखा है, ऑन नहीं, ऑन की बात नहीं, एक्टिव की बात कर रहा है। ऑटो फिर PAGP था, ट्रंक की बात नहीं कर रहा है ये। सो यस, एक तो मुझे यही लग रहा है कि आपको अगर ओपन सोर्स प्रोटोकॉल यूज़ करके ईथर चैनल बनाना है तो उसको एक्टिव या पैसिव लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर वो अगर स्विच लेयर 3 चैनल की बात कर रहा है तो आपको नो स्विच पोर्ट की कमांड चलानी पड़ती है। मैं आपको दिखा दूं एक बार स्विच को कैसे आप लेयर 3 के लिए यूज़ करते हो। आपको नो स्विच कमांड रन करनी ही पड़ेगी ताकि उसको आप IP दे पाओ। तो यस, ये अगर एक स्विच है आपका और मान लीजिए मैं इसके साथ ये अटैच करता हूँ डिवाइस FA0/13, ओके। तो देखिए आप अगर जाएंगे इंटरफेस FA0/13 में तो IP एड्रेस नहीं ले पा रहा ना, क्योंकि ये अभी स्विच पोर्ट है, स्विच के पोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेयर 2 की तरह। तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, नो स्विच पोर्ट अभी आप हुआ। अब आप क्या कर पाएंगे, इसमें IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, राइट। तो ये कंसेप्ट रहता है L3 स्विचेस के लिए। सो यस, एक आपको मिलेगा ये E आंसर इसका। सो ओके, हमारे पास 2 आंसर आए हैं विच इज़ एक आपका B एंड एक आपका है E। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या पूछता है फिर हमसे
कि विच स्टेटमेंट अबाउट VLAN कॉन्फ़िगरेशन इज़ ट्रू। VLAN कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या सही है इनमें से। अच्छा, स्विच मस्ट बी इन VTP सर्वर और ट्रांसपेरेंट मोड बिफोर यू कैन कन्फिगर ए VLAN। तो बात तो ये सही है कि स्विच अगर VTP मोड क्लाइंट में है तो VLANs नहीं क्रिएट कर पाएगा, ठीक है, पर अगर सर्वर में है तब भी कर पाएगा, ट्रांसपेरेंट मोड में है तब भी कर पाएगा। ओके, बाकी देख लेते हैं एक बार। स्विच मस्ट बी इन कॉन्फिग VLAN मोड बिफोर यू कैन कन्फिगर एक्सटेंडेड। नो, आप थर्ड मोड में ही एक्सटेंडेड VLAN बनाते हैं। डायनामिक इंटर VLAN ऑन सपोर्टेड ऑन VLAN 2 थ्रू VLAN, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कोई हमारे पास। A switch in VTP transparent mode serves the VLAN database to the running configuration। नहीं, VTP ट्रांसपेरेंट वाला तो देता ही नहीं है VLAN का डाटाबेस। तो यस, ठीक है, ए ही हमें लग रहा है कि जो हमारा एक क्लोजेस्ट टू द आंसर है ना, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने शेयर किए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन कभी भी, सिर्फ सिस्को ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आप आंसर वो ट्राई करिए देने के जो उस वेंडर के फेवरेट हो। फेवरेट इन द सेंस कि जो सिस्को आपसे चुनना चाहता है, जो जुनिपर आपसे सुनना चाहता है ना, उस तरह के आंसर आप करने की ट्राई करिए, ठीक है। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछता है हमसे कि इस एग्जिबिट यहाँ पे देखिए आउटपुट को, आफ्टर यू अप्लाई द गिवन कॉन्फ़िगरेशन टू अ राउटर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? DHCP की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, राउटर को आप DHCP सर्वर बनाना चाहते हैं। द DHCP क्लाइंट बिहाइंड द डिवाइस कैनॉट कम्युनिकेट विद द होस्ट आउटसाइड ऑफ देयर सबनेट। अच्छा, मान लीजिए ये राउटर है और यहाँ पे आपने ये स्विच लिया है, इधर आपने 2 या कुछ भी डिवाइसेस लगाए हैं। ये मान लीजिए आपने 10.1 और इधर आपने कोई दे रखा है 20 का और ये 20.1, ये गेटवेज हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपके बिहाइंड द डिवाइस, इसके पीछे जो डिवाइसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, कैनॉट कम्युनिकेट विद होस्ट आउटसाइड ऑफ देयर सबनेट। इनका सबनेट तो 10 वाला है, आउटसाइड मीन्स कोई 20-30 का जो बाहर, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने DHCP कन्फिगर्ड है, नेटवर्क दे रखा है, DNS दे रखा है, डोमेन नेम। आंसर क्या क्या है? DNS का कोई लेना देना नहीं है, DHCP पूल एक्टिवेटेड है, सबनेट मास्क करेक्ट है C क्लास का। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे, यस, आपको पता है अगर आप अपने PCs को, अपने होस्ट को डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड नहीं करवाते तो वो सिर्फ अपने नेटवर्क में तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर किसी फॉरेन नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में वो नहीं जा सकते। सो यस, D शुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है गाइज। हमने इट्स मोर देन 40 मिनट्स, 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी उनमें हम करेंगे आगे के 25 या 30, जितने भी हम विद इन आवर 40-50 मिनट्स में हम कवर कर पाएंगे। सो यस, आई विल ट्राई टू कवर 500 क्वेश्चंस इन लाइक 4 और जितने भी 15-20 वीडियोज़ रहेंगी, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो कि कैसा लगा आपको ये वाला एक्सपीरियंस। इस तरह से हमें कंटिन्यू करें हम या ना करें, या और कोई इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आपके फीडबैक का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, राइट। तो अपने सर्कल में शेयर करते रहिए इस चैनल को, इन वीडियोस को। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल है, किसी के काम आ सकती है, किसी के करियर बनाने में, किसी को करियर एडवांस करने में, यस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।